बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीजेपी, शाह, नड्डा और उनके रणनीतिकारों को पता नहीं क्या हो गया। वो फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उलझना चाहते हैं। वो फिर से कांग्रेसियों को चुनौती दे रहे हैं। फिर से एक प्रदेश के जनता के जले पर नमक छिड़े रहे हैं। फिर से उनके जख्म को कुरेद रहे हैं। फिर उन्हें बता रहे हैं देश नियम कायदे से नहीं बल्कि उनके मुताबिक चलेगा। सोचिए, जिसके कारण वो राज्य जला, जिसकी वजह से हजारों परिवारों ने दर्द सहे, जिनकी नाकामियों का दर्द अब भी राज्य के लोगों को टीस देता है, वहीं बीजेपी वहां फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी के शासन में वहां सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जनता त्राहिमाम करने लगी। लेकिन बीजेपी के अंदर सत्ता के उत्कट आकांक्षा देखिए, फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। उसमें एक फैसला ऐसा लिया जिसे जानकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस आग बबूला हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी इस बार वहां जाकर के आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मणिपुर की। करीब 2 साल की सामुदायिक हिंसा में झुलस रहे मणिपुर में एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हो गई। राज्य में इसी साल फरवरी में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के साथ ही राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन को 103 दिन पूरे होने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने की पहल की। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिले 10 विधायकों ने कुल 44 एमएलए के समर्थन का दावा किया। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने विधायकों के दावों को नोट करने के बाद उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। ऐसे में मणिपुर में एन बीरेन सिंह के उत्तराधिकारी होगा कौन, उनकी चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, इसमें 5 नाम आ रहे हैं, लेकिन जो नाम सामने इन 5 नामों के अलावा आया है वो वाकई हैरान करने वाला है। दरअसल हिंसा प्रभावित मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद के तहत 28 मई को बीजेपी विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने 10 अन्य विधायकों के साथ राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि लोगों की इच्छा के अनुसार 44 विधायक सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। हमने राज्यपाल को ये बात बता दी है। राधेश्याम ने कहा कि राज्यपाल ने हमारी बात को ध्यान में रखा और वो लोगों के सर्वोत्तम हित में कार्रवाई शुरू करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, वो कहते हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में निर्णय लेगा, मगर ये बताना कि नई सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करने के ही समान है। मतलब साफ है, बीजेपी फिर से मणिपुर में सरकार बनाने जा रही है, बनाना चाहती है। मणिपुर विधानसभा के स्पीकर सत्यव्रत ने भी 44 विधायकों से व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कार्यकाल में कोविड के कारण 2 साल बर्बाद हो गए और इस कार्यकाल में संघर्ष के कारण 2 और साल बर्बाद हुए। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री होगा कौन? पहले बीजेपी के ये 5 नेता रेस में थे, अब उनके सामने एक छठा नेता आ गया जिसका राहुल गांधी सबसे बड़े विरोधी हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते। 5 नेताओं के ऊपर आए उस छठे नेता के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सीएम की रेस में रहे इन 5 नेताओं का नाम जान लीजिए। पहला नाम थोकचोम सत्यव्रत सिंह। साल 2017 और 2022 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में यास्कुल निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। वर्तमान में मणि विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। पूर्व में मणिपुर के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण कानून और विधायी मामले में श्रम और रोजगार के लिए राज्य के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दूसरा नाम बसंत कुमार सिंह। बसंत कुमार सिंह बिष्टपुर जिले के नंबोल विधानसभा क्षेत्र से 4 बार के विधायक रहे। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर 2022 मणिपुर विधानसभा चुनाव जीता। दूसरे एन बीरेन सिंह मंत्रालय में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तीसरा नाम राधेश्याम सिंह। साल 2017 के मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सदस्य के रूप में हिरोक से मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए। एन बीरेन सिंह की कैबिनेट में शिक्षा, श्रम और रोजगार मंत्री थे। 2022 में बीजेपी के लिए टिकट से मणिपुर विधानसभा के लिए लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। बाद में मणिपुर के मुख्यमंत्री के सलाहकार बने। राधेश्याम मणिपुर के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भी हैं। उन्हें 2006 में वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक भी दिया गया।
चौथा नाम युमनाम खेमचंद सिंह। युमनाम खेमचंद सिंह 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में बीरेंद्र सिंह मंत्रालय में नगर प्रशासन, आवास विकास और शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री थे। पांचवा नाम विश्वजीत सिंह। विश्वजीत सिंह पिछले एन वीरेंद्र सिंह सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और बिजली, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री थे। 2022 में टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए, लेकिन 2015 में इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए। दोस्तों, अब मणिपुर के सीएम के रेस में बीजेपी की ओर से छठा नाम भी दिया गया। वो नाम है एन बीरेंद्र सिंह का। अगर ये नाम सबसे आगे है तो ये मणिपुर के जख्म पर बीजेपी की ओर से नमक छिड़कने जैसा है। राष्ट्रपति शासन मणिपुर में इसलिए लगाया गया था क्योंकि बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर फेल साबित हुए थे। वो सामुदायिक हिंसा के आग को मणिपुर रोक नहीं पाए। उन्हें पद से हटाया भी इसीलिए गया था क्योंकि वो नाकाम थे। लेकिन अब पता नहीं कौन सी गुट्ठी उन्होंने मोदी शाह को पिलाई, एक बार फिर मणिपुर को सीएम के लिए उनके नाम पर चर्चा होने लगी। ये तो मणिपुर के लोगों को चिढ़ाने वाली बात हुई। एक तरीके से देखा जाए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए चुनौती भी है। जब मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था तब राहुल ही थे जो उस पर पानी छिड़कने का काम करते थे। लेकिन जब एक बार फिर से एन वीरेंद्र सिंह को बीजेपी की ओर से मणिपुर का मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्लान है। मणिपुर में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है भाजपा और राज्यपाल से मुलाकात की। सरकार तो उसी की थी सर, वो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, तो भी लगाए थे। कितने दिन बाद कितने लोग मर गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, और उसके बाद फिर से वही सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, मणिपुर का विधानसभा जिसकी स्थिति 60 सदस्यों वाली है, एक सीट खाली है। ऐसे में मौजूदा सदस्यों की संख्या 59 है। विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 37 है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के पास 7 विधायक हैं। इसके नागा पीपल फ्रंट के पास में 5 विधायक हैं। कांग्रेस 5, कुकी पीपल्स एसोसिएशन 2 के अलावा जेडीयू 1 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में 32 मैतेई विधायक हैं, 3 मणिपुर मुस्लिम विधायक और 9 नागा विधायक शामिल हैं। ऐसे में ये कुल संख्या 44 पहुंचती है। कांग्रेस के पास में 5 मैतेई सीटें हैं, शेष 10 विधायक कुकी के हैं, जिनमें 7 बीजेपी के, बाकी 2 कुकी पीपल्स अलायंस के और 1 निर्दलीय शामिल है। गौरतलब है कि एन वीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मणिपुर में फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। मई 2023 में मैतेई और कुकी जिसके बीच में शुरू हुए जातीय संघर्ष से निपटने के उनके सरकार के तरीके को लेकर आलोचनाओं के बीच यह फैसला लिया गया था। अब ऐसी स्थिति में जब फिर से मणिपुर में बीजेपी सरकार बनाने की कवायद की तरफ बढ़ रही है और फिर से उसी नाम को, उसी चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए जाने की कवायद है, तो फिर सोचिए, क्या बीजेपी मणिपुर के लोगों को चिढ़ा रही है? क्या बीजेपी मणिपुर के जख्म पर नमक छिड़क रही है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मणिपुर में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है भाजपा और राज्यपाल से मुलाकात की। सरकार तो उसी की थी सर, वो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, तो भी लगाए थे। कितने दिन बाद कितने लोग मर गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, और उसके बाद फिर से वही सरकार बनाने जा रही है।